इजहार जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान के लिए वो चाहते हैं। अब देखें, वो एक तो वो कंप्लीटली चाइना के कैंप में जा चुके हैं, लेकिन जब टोनी ब्लिंकन साहब आपको लिफ्ट नहीं कराते, जो बाइडन आपकी कॉल नहीं लेते, तो आप उसको भी, उस पर भी आपकी रिजर्वेशंस होती है। और मेरे ख्याल में ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यू हैव गॉन टू फार अवे इन योर प्रोसेस एंड इन अ लव ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंड लव ऑफ चाइना। तो अब उसको आपने एक ही कैंप में रहना है। अमेरिका ने ना आपको उतनी लिफ्ट करानी है, ना वो करवा रहे हैं। हाँ, ये मैं जरूर बताऊंगा कि मोईद यूसुफ साहब का डोमिसाइल वॉशिंगटन डीसी का है, वो यहीं रहते थे, उनके पर्सनल रिलेशनशिप यहीं पे है। उनका ये पहला दौरा है एनएसए बनने के बाद। तो हो सकता है कुछ लोग दोस्तों से मिलने आए हों, कुछ गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आए हों, लेकिन इससे ज्यादा ना यहां से वो लेके जाएंगे और ना अमेरिका वो देने की सलाहियत रखता है। नमस्कार दोस्तों, जीत हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और इस वीडियो के बारे में हम अंत में बात करते हैं। जी, यहीं से आके अगर पता चलता है हमें कि जो इंडिया है उसकी इतनी कैपेसिटी है। देखिए, वो तो मैं आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया जो है वो रशिया से वेपन्स ले रहा है S-400। क्यों बोला? और इंडिया जो है वो अमेरिका से भी हेलीकॉप्टर्स ले रहा है अपनी नेवी के लिए। लेकिन इंडिया जो है वो रशिया से क्यों वेपन्स ले रहा है, S-400 ले रहा है? सिर्फ ये नहीं है, शायद मेरे सुनने में तो ये भी आता है कि शायद इंडिया जो है वो रशिया से जो इसराइल से आयरन डोम भी ले सकता था। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो S-400 की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ये फील करता है कि रशिया को बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए, और उसके लिए चाइना उसको वो पैसा दे सकता है। सो इंडिया इज ट्राइंग टू कम्पीट चाइनीज एज वेल, ताकि जो रशियंस हैं वो सारा चाइना की तरफ ना टिल्ट कर जाए। दिस इज हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड। चीजें ऐसी शेप हो रही हैं कि इंडियन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो चाइना को देख के कर रहे हैं कि हमें रशिया से S-400 मिल जाएगा, ताकि हम रशियंस को न्यूट्रलाइज कर सकें। जो रिसेंटली जब अलास्का में अमेरिकन और चाइनीज की मुलाकातें हुई, तो उसके बाद जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव है वो चाइना गए, और चाइना जाके उन्होंने ये कहा कि हमें एक फ्यूचर अरेंजमेंट इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक की बात और बाकी। तो इंडियंस अपनी मार्केट स्टेप देख रहे हैं कि भाई हमें अमेरिकन के पास भी जाना है, फ्रेंच के पास भी जाना है, रशियन के पास भी जाना है, हमें सबके पास जाना है, चाइना के साथ वैसे कारोबार करना है। सो ये बड़ी डाइवर्सिफिकेशन, इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ आपका जो मिलिट्री हार्डवेयर की प्रोक्योरमेंट है। तो ये ऑब्वियसली दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो क्या अमेरिका इंडिया को लेक्चर कर सकता है ऑन ह्यूमन राइट्स, मीडिया फ्रीडम, पिगासस जो है स्पाईवेयर के हवाले से? मुझे नहीं लगता कर सकता है। ना ही इंडिया को वो शायद उस तरह, हाँ, टेबल पे बैठ के बात की जा सकती है, हाँ, लेकिन जिस तरह चाइनीज और अमेरिकन के आपस में सामने सामने जो हुआ था, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया के सामने अमेरिका करेगा। और अगर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और ब्लिंकन अगर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पे साफी सवाल करते हैं ब्लिंकन से कि आप पिगासस प्रोजेक्ट के हवाले से आपने जो क्या इंडियन अथॉरिटी से बात की है, तो वहां पे जयशंकर क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या जयशंकर ब्लिंकन को ये कहने देंगे कि हम जो है वो आप हमें लेक्चर ना करें इंटरनल? ये एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। या कि इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर है वो खामोश रहेंगे और वो बोलेंगे नहीं, या उसको थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अमेरिकन को अनॉय ना करें? ये भी एक पॉइंट है। लेकिन अगर कोई प्लान लेआउट करता है अमेरिका इंडिया के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया उसको एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज इंडिया समहाउ, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक पोजीशन in Indo-Pacific, because of its financial autonomy to some extent, and because of strategic autonomy which it wants to have for acquiring the military weapons from across the global powers, जो कि जिनको आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहते हैं। आई डोंट फाइंड कि इंडिया जो है वो अमेरिका से दबेगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो रिलीजियस फ्रीडम मॉनिटर करने वाली जो टीम थी उसको वीज़ा ही नहीं दिए, तो वो परवाह नहीं करते कि आप क्या हमारे बारे सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
सो मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले जो कुछ वक्त है, जिसमें जैसे कि मैंने कल वीडियो में कह रहा था कि इंडिया ने अमेरिका को कन्विंस कर लिया कि जी पाकिस्तान और जो इंडिया के मसले हैं ये बायलैटरल। देखिए, इसमें सारी मिली जुली जो चीजें आपने बताई हैं, इसमें सभी चीजें हैं। एक तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में अदम उनकी तवज्जो। नवाज शरीफ पीरियड में 5 साल पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। आज भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है उनका वो आपको शायद ये अंदाजा होगा, आप पाकिस्तान में बैठी हैं, कि उनका और मोईद यूसुफ साहब में दोनों में तनाव है। कुरैशी साहब में और मोईद यूसुफ साहब ने दोनों कंफ्यूज्ड हैं, बल्कि यहां तक एक दूसरे के साथ उन्होंने कहा है कि हम कंट्री डिवाइड कर लें। मोईद यूसुफ साहब ने उनको एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि आपको नहीं पता कि अमेरिका से डील किस तरह करनी है या फॉरेन पॉलिसी को किस तरह एडवोकेसी। तो उसमें बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। एक तो फ्लेवर ऑफ पाकिस्तान, फ्लेवर ऑफ, मैं जिस तरह मैं छोटा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, मैं फॉरेन पॉलिसी पे अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन पुअरली नेगोशिएटेड जिस तरीके से तालिबान के को आपने फैसिलिटेट किया, आप चाहते तो कश्मीर पे अमेरिका की सपोर्ट ले सकते थे, लेकिन मैंने बताया कि हमेशा आपकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर रही है। लोगों के आपकी फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट बेस होती है, नेशनल इंटरेस्ट बेस नहीं। साजदार साहब, ये जो आपने बात की, जिस तरह आपने कहा कि एक तरफ तो वो वहां पर पहुंचे और जाहिर है कि अफगानिस्तान के उस पे, और आप कह रहे हैं कि वो जो लेकर जाएंगे वो आपने बता दिया यहाँ सर। जो हम बात करें कि फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया गए हैं और पाकिस्तान वो नहीं आए, यानी पाकिस्तान चलकर अमेरिका गया लेकिन अमेरिका चल के इंडिया गया, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये पाकिस्तान की इस हुकूमत की नाकामी आप समझते हैं कि वो उनको अपनी तरफ नहीं बुला सकी या अमेरिका से उस तरीके से एंगेज नहीं कर सकी, इस वजह से अब वो नुकसानात होंगे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरीके से पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान के लोग ही नहीं, पूरा विश्व के लोग ही फॉरेन पॉलिसी का मजाक उड़ाते हैं पाक की, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी पैसे से ही ताल्लुक़ होती है। जहां पैसा दिखता है वो वहां चले जाते हैं। इस वजह से उनकी कहीं इज्जत नहीं है, ना घर में ना बाहर है। और रही भारत की बात, तो भारत अपने देश के हित में जो भी पॉलिसी होती है उसे अपनाता है। राष्ट्र हित के लिए वो काम करते हैं, इसलिए उनकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर है। आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।